सभी देवरूपी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आज मैं श्वास के जितने भी मर्ज होते हैं, जो श्वास नली से उत्पन्न होते हैं, खांसी हो, जुखाम हो, स्नोफीलिया हो, टीबी हो, दमा हो, श्वास किसी प्रकार की शिकायत हो, मैं सबका विस्तार सहित क्रम सहित आपको जानकारी दूंगा। उसका जो है दवा भी बताऊंगा, आयुर्वेदिक बताऊंगा, होम्योपैथिक की बताऊंगा और कुछ आयुर्वेदिक कंपनियों की पेटेंट दवाओं का भी जानकारी आपको दूंगा। बस आपको इसको विस्तार से सुनना है, पूरी जानकारी लेना है, इसके बारे में कैसा क्या सिस्टम है, किस तरह से कैसे क्या होता है, क्या कारण से होता है, क्या खान पीन से होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, और अगर ऐसा मर्ज हमको हो जाता है तो किस दवा से इसको सही किया जा सकता है। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि श्वास संस्थान शरीर के ऐसे अंगों का सुंदर घर है, ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी बात है। मैं आप तक हर तरह की बात पहुंचाने जा रहा हूं, जिसको बढ़िया कायदे से सुनिए, उसको समझिए, फिर उसका पूरा निदान उपचार सब बताऊंगा। जिसमें मनुष्य को जीवित रखने वाली श्वास बाहर निकलती है और भीतर आती है, इस घर में नाक, कंठ, श्वास नली तथा फेफड़ों में श्वास की सहायता करती है। श्वास इसमें जो है फेफड़ों में सहायता करती है, लेकिन कभी कभी श्वास से घर का वातावरण दूषित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप खांसी, नज़ला, जुखाम या मतलब टीबी, पसलियों में दर्द, स्नोफीलिया और पसलियों में दर्द हो जाएगा, स्नोफीलिया बन जाएगा, आदि रोग चुपचाप इस घर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनको इच्छा से या इच्छा से अनिच्छा से बाहर निकालना भी ज़रूरी रहता है। ये जो है होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा होने से इसकी दिक्कत होती है। जुखाम में कभी जल्दी दवा नहीं लेना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये प्रकृति का सिस्टम है। हर चीज़ का मतलब आँखें भी आना चाहिए, जुखाम भी होना चाहिए, बुखार भी आना चाहिए, ये प्रकृति का सिस्टम है। लेकिन हाँ, ज़्यादा हो जाने से दिक्कत हो जाती है। आपने साधारण दवा ले लिया तो ज़्यादातर जब भी ऐसी दिक्कत आए तो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ या होम्योपैथिक अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी दवाओं से ही इसको सही किया जाए, और भी बहुत सी औषधियाँ हैं, वन औषधियाँ हैं, आयुर्वेदिक में है, होम्योपैथिक में है, पेटेंट दवाओं में है, जो इसको आराम दिया जा सकता है और अच्छा आराम मिलेगा आपको। तो मैं रोग क्यों होते हैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। ये रोग ज़्यादातर बरसात के मौसम में ज़्यादा होते हैं, ध्यान दीजिएगा। खांसी, नज़ला, जुखाम बरसात और ठंडी के मौसम में ज़्यादा होते हैं। और इसको जो है, जैसे आपने कोई हन के मेहनत किया, गरम काम करके आए, इसके बाद आते ही आपने जो है खाना खा लिया, एक भी आराम 10-5 मिनट का समय चाहिए, और या आकर आपने तुरंत नहा लिया, हन के परिश्रम किया, मेहनत किया, नहा लिया, तो इसकी वजह से भी ये दिक्कत बन जाती है। और जब ज़्यादा कब्ज की तो बनने लगी, शरीर में गैस बनती है, खाना खाते पाचक क्रिया बराबर नहीं होती है, तो इसकी वजह से भी ये शिकायत होती है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए। चलने ज़्यादा मेहनत करके चले, दौड़ लगाया, हन के दौड़ लगाया, दौड़ते दौड़ते आए, पानी पी लिया या कोई ऐसी चीज़ ठंडी चीज़ खा लिया, तो भी ऐसी दिक्कतें हो जाती है। व्यायाम, मेहनत हन के किया, व्यायाम किया, खूब कसरत किया, खूब दंड बैठक मारा, और इसके बाद आपने शरीर को एक भी समय नहीं दिया रिलैक्स लेने का, और आपने कोई चीज़ ठंडी चीज़ का, गर्म चीज़ों का सेवन कर लिया, इसके कारण से भी ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब भी कोई मेहनत का काम करें तो शरीर को 10-15-20 मिनट का समय दें। और या आप सो रहे हैं, सो के जगे और जगते ही आपने ठंडे पानी से नहा लिया, तो क्योंकि जब सोते हैं तो उसका तासीर शरीर का अलग होता है, और उठते ही आपने उठने के बाद 1-2 मिनट के लिए बिस्तर में अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर लो कि अब मेरा बिल्कुल दिमाग सही है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप जाके स्नान करिए, मंजन ब्रुश करिए, अन्य काम है वो करिए। जब आपका शरीर अपने आप कहने लग जाएगा कि नहीं, मैं इस समय बिल्कुल सही हूँ, स्वस्थ हूँ। अब मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ। जुखाम होने पर नाक से पानी बहेगा, छींकें आने लगती, छींकें आएंगी, ये भी ध्यान दीजिए। छींकें, सिर में दर्द रहेगा, सिर भारी भारी रहेगा, शरीर में बिल्कुल लगेगा जिसको
शक्ति नहीं है, आंखें आपकी लाल हो जाएंगी, ललकई ललकई आंखों में लाली छा जाएगी, गले में खराश जैसी होगी, जैसे गले में कुछ अटका हुआ है, गले में कुछ अटका निकलने वाला है। ऐसे 2-3 दिन तक नाक से लगातार पानी निकलेगा, पानी निकलता रहेगा, बहता रहेगा, नाक उसको परेशान हो जाएंगे आप, बिल्कुल सिर भारी भारी रहेगा, बहुत ज़्यादा गले में नीचे भी दर्द करेगा, गले में यहाँ दर्द करेगा, कफ बनने लग जाएगा आपका, खांसेंगे तो कफ आएगा शरीर से, खांसी धीरे धीरे खांसी भी आने लग जाती है, नाक बंद हो जाएगी, लगता है जैसे नाक बंद है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, श्वास फूलने लग जाएगी। इसके जो है ये रोग की पहचान है, ये लक्षण बनेंगे। तो अगर ये लक्षण बनते हैं, ये समस्या आपके सामने आती है और आपको लगता है कि समस्या हमारे घर पे आ चुकी है, किसी मरीज के अंदर प्रवेश कर चुकी है, किसी हमारे घर में गार्जियन को परेशान कर रही है, तो उसके लिए आपको अस्पताल नहीं जाना है। आपको मैं घरेलू जानकारी दे रहा हूँ जो घर में ही आपके है, उससे यूज करके इस मर्ज को सही किया जा सकता है। आपको क्या करना है, अदरक लेना है थोड़ी, काली मिर्च, तुलसी की पत्ती 4-5 लौंग, इन सबको जो है 5-6 पत्ती और थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल करके काढ़ा टाइप बनाना है, समान मात्रा बराबर मात्रा में लेकर के, थोड़ा जितना बराबर बराबर सब हो जाए, ऐसो काढ़ा बनाना है। काढ़ा मान लीजिए आपने 1 कप पानी में इनको डाल दिया और एक खौलते खौलते पानी कुछ कम हो गया, आधा से ज़्यादा रह गया, तो उसको चाय की तरह आपको दिन में 2 से 3 बार पीना है। अगर आप इसको 2 से 3 बार चाय की तरह पीते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आप जितना मैंने बताया है उसका विशेष ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा होता है तो आपको ये करना है। और अगर मैं एक बात और बता, होम्योपैथिक में बताने जा रहा हूँ, अगर जुखाम कभी जुखाम आपको सूखी होगी, पानी ना बहता हो, लगता हो कि जुखाम हो, नाक बहने, फिर कुछ दिन बाद फिर आपकी नाक बहने लग जाए, और शुरू में जब जुखाम हो तो लगता है कि नाक में पानी नहीं है, लेकिन आपको महसूस हो जाए, लग रहा है हमें जुखाम है, लेकिन ऐसा कुछ ना समझ में आए, तो ये जो है कोई सूंघने की सूंघे कि इसका क्या है, तो उसकी खुशबू ना आपके समझ में आए, तो ये ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, कलेरिया फॉक्स एक होम्योपैथिक में आता है 6 पावर का, ये आपको 10-10 बूंद दिन में 3 बार लें। अगर कोई चीज़ सूंघते हैं उसकी जो है आपको बुरी समझ में आती है कि अच्छी है कि बुरी है, तो कलेरिया फॉक्स लिख लीजिए 6 पावर का, इसको जो है आप 10-10 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लें अगर ऐसी दिक्कत आती है। और इसके बाद अगर जो मैंने बताया है इसको नहीं बना सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, तो डाबर कंपनी में एक आता है शीतवटी, सीतोपलादी, जय मंगल रस, वासावलेह, लक्ष्मी विलास रस, नारदिये, ये आते हैं कंपनी को। इनको ला करके भी इनकी सब मात्रा उनमें लिखी रहती है, आप उसी हिसाब से आप इनको भी लेके घर में रख करके सेवन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो पेटेंट दवाइयाँ हैं वो हर शीशी में, हर में सब लिखा रहता है कि इतना इतना सेवन करना है। तो मैं आपको पेटेंट दवाई भी ले करके आप घर पे आप इलाज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं किसी डॉक्टर को जाइए, फीस दीजिए और जो है तो बोतल चढ़वाइए, पर्चा कटवाइए, जांच करवाइए। इन दवाओं से भी इनको सही किया जा सकता है अगर ये लक्षण हैं। बाकी देखिए, ये जो नज़ला जुखाम के कितने मर्ज होते हैं मैं क्रम बाय क्रम सब बताऊंगा। आज आपको पहली जो है जुखाम के बारे में मैंने जो है जानकारी दी है, तो इसका सुन लीजिए। इसके बाद जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, इसका क्रम बाय क्रम ये जैसे बढ़ेगा, जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से मैं आपको हर तरह की दवा होम्योपैथिक की बता दूंगा, पेटेंट दवाएं भी बता दूंगा, आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे भी बता दूंगा। तो आप इनको बना करके, और मेरा मकसद है कि लोग जहां तक हो सके, तो जो थोड़ी सी बीमारी है, एक मरीज़ एक दिन आया, कहा भाई साहब मैं बुखार से बहुत परेशान हूँ, अब मैंने कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये लगा डाला। तो भाई साहब मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने उनको 50 रुपये की दवा दिया मात्र। मैंने काढ़ा बनाया मेरे पन्नी में था, मैंने कि आप इसको सुबह शाम सेवन करिए और फिर आप बताइएगा। तो उनको इतना अच्छा आराम मिला, बोले वैद्य जी बताइए, हम लोग है इतने की जो कम से कम 2200-2300 रुपये की जांच करा लिया, इतना इलाज कराया। तो आयुर्वेदिक में एक से एक औषधियाँ हैं ऐसी जो आपके असाध से असाध मर्ज को सही कर सकती हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, जो है हाथ जोड़ करके कि दर्शकों से,
कि आप एक बार ज़रूर आजमाएं और इसको बना करके यूज करें। हो सकता है कि आप बड़े खर्चे से बच जाएं और बाहर जाने से बच जाएं, डॉक्टरों से बच जाएं। तो आप इसको सेवन करिए, आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। मेरा नाम लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले है, बिजली खेड़ा में मेरी जो है श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से दुकान है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 तो कभी भी संपर्क करना चाहते हैं, किसी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए।